साथियों नमस्कार। आज का मेरा पूरा वीडियो पैसे के ऊपर है। अगर आप ज़िंदगी में पैसे वाले बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में कितना पैसा कमाएंगे और कैसे कमाएंगे। पैसा कैसे आता है, किन रिसोर्सों से आता है, कितना आता है और कब आता है, ये आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं अनिल दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ कोच। आज पैसे के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो पूरा देखिए। साथियों, आपकी मेहनत डिसाइड नहीं करती है कि आपके पास कितना पैसा आएगा। आपकी किस्मत भी डिसाइड नहीं करती है कि आपके पास कितना पैसा आएगा। आपका परिश्रम भी डिसाइड नहीं करता है, आपका भाग्य भी डिसाइड नहीं करता है, आपकी दिनचर्या भी डिसाइड नहीं करती है कि आप कितने पैसे वाले बनेंगे। तो फिर क्या डिसाइड करता है? अब आपके बाद में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि तो क्या डिसाइड करता है कि पैसा कैसे आता है? तो पैसा आपकी डिसाइड करता है कि आप पैसे वाले कितने बनेंगे। ये डिसाइड करता है आपकी सोच। पैसे के प्रति आपका नज़रिया क्या है, आप पैसे को किस तरीके से देखते हैं, पैसे के प्रति आपकी सोच क्या है, पैसे के प्रति आपका बिलीफ क्या है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा मेरी किस्मत में लिखा होगा तो आएगा, मेरे भाग्य में होगा तो आएगा, मेरे नसीब में होगा तो आएगा, मैं मेहनत करूंगा पैसा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अब सोच बदल दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे नेगेटिव बिलीफ्स छोड़ दीजिए। आप कभी पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसे के प्रति आपका नज़रिया डिसाइड करता है कि आपके पास पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा। अब वो नज़रिया क्या है? नज़रिया नंबर 1, आपके पास पैसों को लेकर आपकी सोच क्या है। यदि आप सोचते हैं कि पैसा दंगा फसाद की जड़ है, पैसा सभी लड़ाई झगड़ों की जड़ है, पैसा भाई भाई में विवाद करा देता है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है, सारे विवादों की जड़ पैसा है, तो अब आप मुझे बताइए कि पैसे को लेकर आपकी यदि ये सोच है, अगर आप ऐसे बिलीफ पर विश्वास करते हैं कि पैसा ही सब बर्बादी की जड़ है, तो पैसा आपके पास क्यों आया, आप मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ गरीब लोगों की सोच होती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं जो मैंने बताया, तो आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यस, आप एक चीज़ ऐसे समझिए, कोई भी इंसान है जिसको लेकर आपकी सोच ये है कि वो बहुत गलत आदमी है, बहुत धोखेबाज है, बहुत बेईमान है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत बेकार है, आप उसको बुरा भला बोलते हैं, उससे व्यवहार नहीं रखते हैं, उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसके बारे में हमेशा बुरा बोलते हैं, तो आप बताओ वो आदमी आपके पास आएगा, आपकी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक वैसे ही पैसा भी है। पैसा भी आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास ये नेगेटिव बिलीफ पैसे के ऊपर है। अब आप बोलते हो तो क्या करें सर? तो क्या करना है? अब आपको ये करना है, क्या करना है कि पैसा ही सब कुछ है। अब पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास पैसा आसानी से आता है, मेरे पास पैसा बहुत आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई लव मनी, आई लाइक मनी। पैसा मेरे पास भारी मात्रा में आता है। मैं पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा मुझे बहुत प्यार करता है। मैं पैसे को प्यार करता हूँ, मैं पैसे को सोच समझ कर खर्च करता हूँ। मैं किसी अनवांटेड चीज़ों पर पैसे को खर्च नहीं करता हूँ। मैं हमेशा पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे जहाँ ज़रूरत होती है मैं सिर्फ वहाँ ही पैसा खर्च करता हूँ। अगर आप अनवांटेड चीज़ों को भी परचेज करते हैं तो भी पैसा आपके पास नहीं आएगा। भले ही आप ये मतलब ये नहीं रखता है, आप अगर 10 रुपये भी कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनके बगैर आपका काम चल सकता है, और फिर भी वहाँ अगर आप 10 रुपये की चीज़ खरीद लेते हैं तो आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। आप मार्केट गए और आपको पानी पूरी की बिल्कुल खाना नहीं, लेकिन आपने पानी पूरी का ठेला लगा हुआ देखा और आपने 10 रुपये की पानी पूरी खा ली। फिर आपका विचार हुआ, आप एक पान के ठेले के पास गए, आपने देखा हुआ सिगरेट पीनी है, आपने देखा हुआ मसाला खाना है, और आपने सिगरेट ले ली, मसाला खा लिया, बीड़ी ले लिया, केले ले लिए, फ्रूट ले लिए, जिनको लेने का आपका कोई विचार नहीं था। अगर आप ऐसी चीज़ों पर, अनवांटेड चीज़ों पर, मतलब जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है,
जिनके बगैर परचेज किए हुए भी आपका काम चल सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ों पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। यस, पैसे को लेकर आपका नज़रिया डिसाइड करता है कि आपके पास पैसा कितना आएगा। अगर पैसे को लेकर आपकी सोच ये है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही मेरी हर समस्या का समाधान है, मैं पैसे से जो चाहूँ तो खरीद सकता हूँ, मैं पैसे से जो चाहूँ वो परचेज कर सकता हूँ, मुझे पैसे से घर बनवाना है, मुझे पैसे से अपने परिवार, अपने बच्चों की अपनी शादी करनी है, पैसा मेरी उन्नति का स्रोत है, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा ही मेरी हर समस्या का समाधान है, तो आपके पास पैसा आएगा। आप पैसे से अगर वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। आप उन चीज़ों पर पैसे को खर्च मत करिए जिनको बगैर खर्च किए हुए भी आपका काम चल सकता है। आप हमेशा पैसे से उन चीज़ों को खरीदिए जिनको खरीदना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पास पैसा आएगा। आप पैसे, दूसरी चीज़, आपके पास पैसा है, फिर आप अपने पैसे को किस तरीके से रखते हैं ये भी डिसाइड करता है। आप पैसे को कैसे रखते हैं ये भी डिसाइड करता है। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया, अब आपके पास उसको बिठाने की जगह नहीं, उसको अच्छी तरीके से बिठाते नहीं, उसको अच्छा खाना नहीं खिलाते, उसको अच्छा रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको बुरा भला बोलते या नहीं भी बोलते हैं, आपको उस रिश्तेदार को लेकर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं, अरे यार ये कहाँ से आ गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं। आप तो वो रिश्तेदार आपके पास दोबारा आएगा? कभी नहीं आएगा। सेम चीज़ पैसे के ऊपर भी है। पैसे को लेकर भी आपको इन सारी चीज़ों पर डिसाइड नहीं करना है। ये सोचना, पैसे को रखना अच्छी तरीके से, पैसा को हमेशा संभाल के रखना है, साफ़ सुथरी जगह में रखना है, पवित्र जगह में रखना है, तोड़ा मोड़ा के दबा के नहीं रखना है, पैसे को एकदम फ्रीक्वेंटली बिल्कुल आराम से रखना है, तब पैसा आपके पास आएगा। पैसे की बेइज्जती नहीं करनी है, पैसे को चिल्लड़ नहीं बोलना है, पैसे को फेंकना नहीं है, पैसे का हमेशा सम्मान करना है। हमेशा पैसा अगर किसी को देना है तो उसके हाथ में देना है, पैसे को फेंक के नहीं देना है, पैसे का हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। जितनी आप पैसे की रिस्पेक्ट करोगे, पैसा उतनी ही बड़ी मात्रा में आपके पास आएगा। आप जितना पैसे का सम्मान करोगे, जितनी उसको इज्जत दोगे, पैसा आपके पास उतनी ही बड़ी मात्रा में आएगा, उतने ही दिन आपके पास रुकेगा। सपोज मान लीजिए आपके पास मात्र 10,000 रुपये आ गए, अब आप वो 10,000 रुपये को लेकर तुरंत ये प्लान करने लगते हैं कि मुझे क्या परचेज करना, क्या खरीदना, क्या नहीं खरीदना, ये खरीदना, रजाई खरीदना, कपड़े खरीदने, बच्चों की फीस भरनी, बच्चों की किताबें भरनी, किसी से पैसा लिया है उनको देना है। आपके पास 10,000 रुपये आए और 2 दिन में आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। पैसे को रखना सीखिए, पैसे को अपने घर में रोकने की आदत डालिए, पैसे को रोकिए, जितना हो सके पैसे को रोकिए अपने पास। पैसे को आपके घर में, आपके पॉकेट में, आपके पर्स में, आपके बटुए में रुकने की आदत पड़नी चाहिए। जब पैसा आपके पास रुकने लगेगा, पैसा आपके पास आने लगेगा। नंबर नेक्स्ट, पैसे को लेकर आपका विजन होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना है। विजन आपका डिसाइड करता है कि आपके पास कितना पैसा आएगा। मान लीजिए आपकी सोच है कि मुझे दिन में 500 रुपये मिल जाए बस बहुत है, तो आपकी सोच सिर्फ 500 रुपये तक की है, तो आपके पास 700 रुपये दिन में कभी नहीं आएंगे। यदि आपकी सोच दिन में 1,000 रुपये तक की है, आपके पास 1,500 रुपये दिन में कभी नहीं आएंगे, कभी पैदा नहीं कर पाओगे। क्यों? आपकी सोच 1,000 रुपये तक की है। जितनी सोच है उतने ही आएंगे, उससे भी कम ही आएंगे। तो पैसे को लेकर आपका नज़रिया डिसाइड करता है कि आप ज़िंदगी में कितने पैसे वाले बनेंगे, कितना पैसा चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स को रीड करता है कि कितना पैसा चाहता है, वो उतने पैसे देने की भूमिका आगे आने वाले समय में बनाने लगता है। आपका बिलीव है कि मुझे 1,000 रुपये चाहिए बस, तो आपको 1,500 रुपये कभी नहीं मिलेंगे। आपका बिलीव है कि मुझे महीने में 10,000 रुपये चाहिए, आपको 15,000 रुपये कभी नहीं मिलेंगे। आपका बिलीव है कि मुझे पैसे महीने में 1 लाख रुपये कमाना है, आप 1 लाख रुपये कमा लोगे। आपका बिलीव है मुझे महीने में 10 लाख रुपये कमाने हैं, आप 10 लाख रुपये कमा लोगे। मगर आपकी सोच ही नहीं है तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। इसलिए पैसा आपकी किस्मत में डिपेंड नहीं करता है, पैसा आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता है, पैसा आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि आपको पैसे के लेकर आपका नज़रिया क्या है, आप पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं। ये चीज़ डिसाइड करती है आपके पास पैसा कितना है।